तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप गर्मियों में लगा सकते हैं और काफी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। आज हम जिन सब्जियों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो सब्जियों की अगर आप खेती करते हैं या बिजनेस पर्पस के लिए लगा रहे हैं या किचन गार्डन के लिए लगा रहे हैं, अगर आप वो गर्मियों में लगाएंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो फिर चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सब्जियों के बारे में। तो गाइस हमारी लिस्ट में जो सब्जी नंबर 1 पर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन सब्जी है और इसको हम गर्मियों में तो ठीक है, इसको हम साल में 3 बार लगा सकते हैं और तीनों बार ये अच्छी खासी ग्रोथ देती है। तो हम जिस सब्जी की बात कर रहे हैं वो है टमाटर। एक टमाटर का पौधा हमने लगाया हुआ है और हम आगे चल के और भी पौधे लगाने वाले हैं। टमाटर लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है कि उसकी नर्सरी करीब 30 से 35 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटी नर्सरी लगा देते हैं तो वो आपको आगे चल के नुकसान करेगी, आपके पौधे की ग्रोथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी। इसलिए नर्सरी कम से कम 30-35 दिन की होनी चाहिए। और जब आप 30 दिन की पौध लगाते हैं तो करीब 25 से 30 दिन बाद उनमें फ्लावरिंग आने लगती है और फ्लावरिंग आने के 30 दिन बाद से आप उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आपका टमाटर पक के तैयार हो जाता है। और अगर आपके इधर का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक जाता है और मैक्सिमम 30 डिग्री तक जाता है तो आप टमाटर की काफ़ी अच्छी खेती कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है गाजर की खेती। गाजर की खेती गर्मियों में की जाती है और इसका टेम्परेचर भी ठीक टमाटर के जैसे ही होता है। अगर आपके इधर का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक रहता है तो आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। गाजर की बुआई के बाद आपको करीब 90 से 95 दिन लगेंगे इसकी हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये थोड़ी लंबी फसल है, बेसिकली देखा जाए तो लंबी नहीं है, टमाटर की जैसी ही है। टमाटर 3 फेज में होता है, 30 दिन 30 दिन 30 दिन। गाजर इकट्ठी 90 से 95 दिन इसको लगते हैं और 110 दिन तक ये लास्ट जाती है। तो ऐसी कुछ होती है गाजर की खेती जिसको आप गर्मियों में कर सकते हैं। इसके साथ ही मूली की खेती है जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम वाली खेती है। इसमें काफ़ी कम दिन लगते हैं, इसमें 22 से 60 दिन लगते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। इसके डायरेक्ट बीज डाले जाते हैं और उनसे पौधा तैयार होता है और वहीं पर उसकी अपन हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर आता है चुकंदर की खेती। चुकंदर की खेती में 80 से 120 दिन लगते हैं और ये भी मूली की तरह ही की जाती है। ये गाजर से थोड़ी कम टाइम में होती है और मूली से थोड़ी ही ज़्यादा टाइम में, मतलब ये बीच वाली खेती है। इसके साथ ही हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है सलजम की खेती। सलजम की खेती 40 से 60 दिन की होती है और इसको ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खेती भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफे वाली है। उसके साथ ही हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आती है ब्रोकली। ब्रोकली की कम से कम 25 से 30 दिन की नर्सरी का आपको यूज़ करना है और नर्सरी लगाने के बाद 70 से 100 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ब्रोकली ग्रीन कलर की गोभी ही होती है जिसकी खेती गोभी की तरह ही की जाती है। और हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है फूल गोभी। फूल गोभी की खेती 45 से 50 दिन की होती है। इसके अंदर ये हार्वेस्ट हो जाती है और इसकी जो पौध है यानी कि नर्सरी है वो भी 25 से 30 दिन की मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटी लगा देंगे पौध तो उससे आगे चल के आपको काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वहीं हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आती है प्याज की खेती। अभी के टाइम में प्याज की खेती लोग बहुत बड़े स्तर में करते हैं। अगर आप प्याज की खेती करना चाह रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि आपको प्याज की खेती करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बीज को अंकुरित करने में कितना टाइम लगता है। तो प्याज के बीज अंकुरित होने में 50 दिन लगते हैं मिनिमम, इसलिए आप घबराएं नहीं अगर आपकी जो प्याज के बीज हैं वो जल्दी अंकुरित नहीं होते हैं तो आप इससे घबराइएगा मत, उसमें कम से कम 50 दिन लग जाते हैं। उसके बाद 62 से 65 दिन लगते हैं उसके पौध को तैयार होने में और 2-3-4 महीने बाद वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ ही लहसुन की खेती भी होती है जो कि हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है। लहसुन की खेती करके आप काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसकी खेती में ज़्यादा लागत नहीं लगती है और मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। लहसुन की एक पोती को लगाया जाता है और करीब 4 से 5 महीने बाद उसको निकाल लिया जाता है और इसमें कम लागत है लेकिन फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है धनिया की खेती।
जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। बिना किसी लागत के अच्छी खासी धनिया की ग्रोथ आप ले सकते हैं। धनिया का पौधा भी बिकता है, उसका बीज भी बिकता है। तो धनिया से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये 10 सब्जियाँ थी जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अगर अगर आप इन चीज़ों की खेती करते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलने वाला है। खैर चलिए, हम आपको 6 ऐसी सब्जियाँ और बताते हैं जो कि गर्मियों में लगाई जाती हैं, और अगर आप इनकी खेती करते हैं तो आपको इनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो उनमें आप लौकी, तुरई, तरबूज, ककड़ी, करेला और बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। इनकी पौध को आप अभी फरवरी में तैयार कर लीजिए और मार्च के आखिरी तक आप इनको लगा सकते हैं। इनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और आप अपने घर के लिए भी इनको लगा के काफ़ी सारी हेल्दी सब्जियां ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो सब्जियां बताई हैं, इनको आप फरवरी से मार्च तक लगा सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।